हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपस तक क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा था। ठीक है, 15 दिन 15 चैप्टर की ये सीरीज है। इसके पहले आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट सवाल हो रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके पेपर में आना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो 5 नंबर या 8 नंबर में यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में मेरे प्यारे भी देखने को जरूर मिलेंगे आपको, ये गारंटी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम पहले बनाना ही पड़ेगा। तो देखो, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, x एक्सिस बना लेते हैं, फिर y एक्सिस बना लेते हैं। ठीक बात है, ये आप जानते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको यही देखना है कि वृत्त कह रहा है और वृत्त का समीकरण आपको दिया गया x² + y² बराबर a²। अब आपको यही देखना है कि जब भी आपको x² + y² बराबर a² मिलेगा, तो आप जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो मूल बिंदु होता है। ठीक है, मतलब h कॉमा के क्या होता है, 0 0 होता है। तो आप जानते हैं कि ये कोई अगर x एक्सिस है, ये क्या है आपकी x एक्सिस है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और ये आपका क्या है y एक्सिस है। ये आप जानते हैं, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन 0, 0। और जब यहाँ पर कहा गया है कि x² + y² बराबर a², इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वृत्त का समीकरण है। और कब का, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु अगर वृत्त का केंद्र होगा तो आपका वृत्त ऐसे बनेगा। ठीक बात है, तभी तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु का 0, 0 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो आपका वृत्त बना, ये बना आपका x² + y² बराबर क्या बन गया आपका a²। ये क्या होता है मेरे प्यारे भी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेडियस होता है, त्रिज्या। तो मेरे प्यारे भी वृत्त के केंद्र से कहीं परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो अगर ये बिंदु नोटेशन करने को कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका a, 0। अगर ये बिंदु कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, a। अब देखो, यहाँ पर क्या रहा है कि x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हम करेंगे क्या कि एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक पार्ट का, और 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब आपको क्षेत्रफल अगर निकालना है टोटल का, अभीष्ट क्षेत्रफल, मान लो ये आपका O नाम देना है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है मेरे प्यारे भाई A B C D A का। तो इसका क्षेत्रफल आएगा कैसे, हम एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल इतने पार्ट का। ठीक बात है, केवल कितने पार्ट का, इतने पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इतने पार्ट का, और 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि सेम ही तो पार्ट हैं आपके। तो एक पार्ट का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल कैसे आएगा, 4 गुणे क्षेत्रफल OABO का, OABO का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आपका ABCDA का आ जाएगा। ठीक बात है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल आएगा कैसे। अब बात तो हमारी ये है ना कि हम OABO का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एक्सिस ढूंढना है। यहाँ पर तो कंडीशन ठीक है, यहाँ पर x एक्सिस भी मिल रहा है, y एक्सिस भी मिल रहा है, तो हम x एक्सिस पर काम करते हैं। ठीक बात है, तो देखो करना क्या है आपको ना, इस एक्सिस पर अगर आप ये एक्सिस अगर आप ले रहे हैं तो इसके पैरेलल, मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक पतली पट्टी ड्रॉ कर लो। एक पतली पट्टी किसके पैरेलल आपने ड्रॉ करी, y एक्सिस के, तो यहाँ पर y लिख लेना है। अब किस एक्सिस पर ये पट्टी आप ड्रॉ कर रहे हो, x एक्सिस पर, तो ये आपको dx ले लेना। ठीक बात है मेरे प्यारे, बस काम आसान हो गया आपका। करना क्या है, आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल आप निकालेंगे किसका, OABO का। तो कैसे आएगा, देखो 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं आप, a तक, 0 से लेकर a तक जा रहे हैं, तो लिमिट आपकी 0 से a तक हो जाएगी। अब देखो, ये पतली पट्टी किस एक्सिस के पैरेलल आपने ड्रा करी है, y एक्सिस के, तो y लिख लेना है। और किस एक्सिस पर आपने बनाई है, ये dx पर, x पर, तो ये dx हो जाएगा। बस करना क्या है आपको कि यहाँ पर y.dx लिखा गया है। अब y का मान आपको फाइंड करना है। कैसे y का मान आएगा, y का मान आपका इस वृत्त के समीकरण से आएगा। वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर a²। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आप y² का जब आप मान निकालेंगे तो ये a² हो जाएगा, माइनस उधर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, a² माइनस का x²। अब आपको y का मान निकालना है, तो स्क्वायर उधर हो जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट आप क्या हो जाएगा, a² माइनस का x²। मतलब यहाँ से y का आपको मान पता चल गया, y का मान आपको पता चल गया रूट के अंदर a² माइनस का x²। तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं किसका, OABO का। तो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से a। अब यहाँ पर कह रहा है y बराबर कितना है, रूट के अंदर a² माइनस का x², और यहाँ पर इंटू में dx आपको लगा लेना है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने किसमें इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि रूट के अंदर अगर आपको a² माइनस x² मिलता है तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट
तो मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं आप, ओ ए बी ओ का। तो आप रूट के अंदर कभी भी आपको मिल जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको समाकलन करना है तो फॉर्मूला आपका होता है एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर जो आपका दिया गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल होगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई। हम आपको इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। हम एक ये मानकर चलते हैं कि आपने ये समाकलनों के अनुप्रयोग एक बार चाहे अच्छे से या कम सही से आपने पढ़ा होगा, ठीक बात है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होंगे। तो अब देखो हमने रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको, तो फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, तो यहाँ पर आपको 0 से a तक लगा लेना है। अब क्या करते हैं हम, लिमिट रखना जानते हैं आप, मैं मान के चलता हूँ आप जानते होंगे। लिमिट एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट लगते हैं, ठीक बात है। अब ध्यान से समझना है आपको मेरे प्यारे भाई। अपर लिमिट रखेंगे x की जगह a, यहाँ भी x की जगह a, तो यहाँ पर a रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भी देखो यहाँ पर a स्क्वायर पहले से माइनस लगाएंगे आप, x की जगह आप a स्क्वायर रखेंगे, तो देखो मेरे प्यारे भी ये प्लस का a स्क्वायर है माइनस का a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। और 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो 0 ही आएगा, मतलब टोटल टर्म में क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक बात है। अब यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, 0 हो गया प्लस का हो गया। अब देखो अपर लिमिट आप रखेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं चलो आपको तसल्ली के लिए। यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 हो गया, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स हो गया, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे x की जगह a, तो ये a बटे a हो गया, ठीक बात है। यहाँ पर a बटे a मतलब 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस माइनस 0 हो जाता, ठीक बात है। अब जब आप लोअर लिमिट रखेंगे मेरे प्यारे भाई यहाँ पर x की जगह, तो 0 बटे 2 0 हो जाएगा, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा टोटल 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप रखेंगे तो 0 बटे a हो जाएगा, मतलब साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है। तो मतलब टोटल आपका केवल बचा ये a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स a बाई ए, ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आप ये मान हम देखो ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चंस कम हो पाएंगे आपके, ठीक है। देखो a से a कैंसिल हो गया, तो ये a स्क्वायर बटे 2 आपका हो गया साइन इनवर्स 1। और आप जानते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बटे 2 होता है। तो यहाँ पर आप रख दें क्षेत्रफल ओ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा मुख्य मान निकालना। तो यहाँ पर a स्क्वायर बटे 2 हो गया, साइन इनवर्स 1 का मान हो जाएगा पाई बटे 2, तो इसको आप पाई बटे 2 लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका आ गया पाई a स्क्वायर बटे 4, पाई पहले लिख लिया, फिर a स्क्वायर लिख लिया और नीचे 2 दूना 4 हो गया, ठीक बात है। क्या मेरे प्यारे भी यही आपका आंसर होगा, नहीं, क्योंकि देखो आपको तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ए बी सी डी ए का ना, मेन तो क्षेत्रफल आपको ये निकालना, आपने केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाला है। आपको क्षेत्रफल किसका चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए ए बी सी डी ए का। तो यहाँ पर अगर आपको क्षेत्रफल किसका चाहिए, ए बी सी डी ए का, तो यहाँ पर 4 गुणे, अब क्षेत्रफल किसका निकाले हैं आप, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल आपने निकाला है, ओ ए बी ओ का। तो ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना है, पाई ए स्क्वायर बटे 4, ये है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका मिला क्षेत्रफल ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल आपको मिल गया पाई ए स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे भी आपने क्षेत्रफल निकाला है तो आंसर हमेशा किस में लिखना, स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि क्षेत्रफल आप चाहे जब निकालते हैं तो स्क्वायर में लिखा जाता है। अब देखो यूनिट सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो तो हमको पता तो है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्योंकि यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता नहीं मात्रक क्या है, लेकिन एक बात जरूर पता थी हमको कि हम क्षेत्रफल निकालें तो स्क्वायर में होगा जो यूनिट होगा, तो मान लेते हैं स्क्वायर यूनिट कोई भी मात्रक हो जाए, ठीक बात है। तो ये आपका मेरे प्यारे भी आंसर हो जाएगा। हालांकि हमें लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत क्लियर वे में आपको समझाया जितना हो सकता है डीपली, ठीक बात है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक बात है। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। अब देखो कह रहा है कि यहाँ पर दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त का समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इस समीकरण के लिए आपका एक दीर्घवृत्त इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण, मतलब जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो दीर्घवृत्त बना, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। अब देखो ये आपका ओरिजिन होता है 0,0 मूल बिंदु होता है। ये पॉइंट क्या होता है कि x पर कितना दूरी चला है a, तो a,0 हो जाएगा, y पर तो नहीं गया। अब यहाँ पर देखो y पर कितना चला है b, इसको 0,b लिखेंगे क्योंकि x पर तो नहीं y का ले रहे हैं आप कोऑर्डिनेट ना, तो यहाँ पर 0, कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट निर्देशांक, ठीक है। तो 0,b हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि टोटल का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आप नाम दे दें a b c d, जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से है। ये आपका o पॉइंट हो गया, ठीक बात है।
तो देखो हम करेंगे क्या, हमको चारों पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ABCDA का। लेकिन कैसे आएगा, हम 4 गुणा क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसका मेरे प्यारे भाई, OABO का करेंगे। हम एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल और केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल हमको आ जाएगा। ठीक बात है। तो हम करते क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, देखो अब देखो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल ABCD का डायरेक्ट नहीं आएगा ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल OABO का। तो हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है मेरे प्यारे, क्षेत्रफल निकालना है OABO का। तो देखो बात ऐसे ही बनेगी, तो देखो आपको x चाहे आप y एक्सिस पर लें या x एक्सिस पर लें, कोई तकलीफ नहीं है, तो हम x एक्सिस पर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखो करना ये है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो पतली पट्टी आपको ड्रॉ कर लेनी है, एक अक्ष पर आप बैठा दो, और तो यहाँ पर आपने बैठा है किस पर, बैठा किस पर है आपका x पर, तो ये आपका dx हो जाएगा। और किसके पैरेलल आपने ये पतली पट्टी ड्रॉ करी है, y एक्सिस के, तो यहाँ पर y लिख लेना है, आपका सवाल खत्म हो गया। देखो मेरे प्यारे भाई ये आपका मूल बिंदु है, 0 से कहाँ तक जा रहे हैं आप, a तक, तो x अक्ष पर 0 से आप a तक गए। अब देखो ये पतली पट्टी किस एक्सिस के पैरेलल है, y, तो y इंटू में किस अक्ष पर बैठाए हो, x पर, तो dx हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान आएगा कैसे, y का मान आएगा इस दीर्घवृत्त से, कैसे आएगा, देखो आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भी, आपको y का मान निकालना, तो x वाले को उधर भेज दो। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर अपॉन में आपका हो जाएगा b स्क्वायर बराबर, ये आपका 1 हो गया, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से आप वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब b को जब आप उधर भेजोगे तो ऊपर से यहाँ पर नीचे उधर जाएगा इक्वल के ऊपर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका, इस प्रकार से लिख सकते हो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। ठीक बात है। होगा ये कि यहाँ पर स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो y बराबर रूट के अंदर ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो स्क्वायर में है, b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, तो ये बाहर ले सकते हैं आप, कैसे बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, b बाई ए, ये रूट के अंदर, यहाँ ये अंदर रूट के ही अंदर रहेगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा होता ये जो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो b बाई ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये बाहर आ गया। लेकिन ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा। अगर होता ये कि a माइनस एक्स का होल स्क्वायर तब बाहर आ जाता, लेकिन यहाँ पर रूट रहेगा। ठीक बात है। तो y का मान आपको मिला b बाई ए, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकाल दें किसका, OABO का। तो यहाँ पर y आपका है b बाई ए रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक था आपका, 0 से a तक था, यहाँ पर dx से लगा लेंगे। ठीक बात है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया, देखो यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल वही लिख लेना है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आप OABO का। मेरे प्यारे भी देखो यहाँ पर b बटे ए कॉन्स्टेंट है ना, तो यहाँ पर बाहर ले लो b बटे ए। अब देखो यहाँ पर बात ये बनेगी, जब b बटे ए आपने बाहर ले लिया तो बचा क्या, लिमिट 0 से a तक, यहाँ पर आपका हो गया कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि समाकलन अगर आपको करना है रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, डायरेक्ट समाकलन आपका होता है x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक बात है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बटे a। ये लिमिट आपकी 0 से a तक हो जाएगी। ठीक बात है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल OABO का। यहाँ पर देखो b बटे ए आपने बाहर ले लिया, देखो मेरे प्यारे भी एक बार अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो वही बात बनेगी। अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर a है तो प्लस माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पर बात यही बनेगी, 0 का कोई मतलब है नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका बचेगा a स्क्वायर बटे 2, ये साइन इनवर्स हो जाएगा। अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर a बटे ए हो जाएगा। फिर जब आप लोअर लिमिट माइनस लगा कर रखेंगे तो वही बात बनेगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, कोई मतलब वहाँ पर नहीं है। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपने क्षेत्रफल किसका निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया OABO का बराबर b बाई ए। मेरे प्यारे दोस्तों a से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका यहाँ पर a स्क्वायर बटे 2 बचा, ये गुणे में रहेगा, यहाँ पर आपका बचेगा साइन इनवर्स 1। तो यहाँ पर आपका हुआ क्षेत्रफल OABO बराबर, देखो a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका a, एक a बचा और b बचा बटे 2 बचा।
अब देखो मेरी प्यारी साइन इनवर्स 1 का मान अभी मैंने आपको बताया पाई/2 होता है, तो ये आपका आ गया पाई ए बी अपॉन में 2 दूनाई 4। तो क्या यही आंसर है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है आपको ए बी सी डी ए का। आपने क्षेत्रफल किसका निकाला? क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का। तो यहाँ पर 4 गुणे क्षेत्रफल ओ ए बी ओ करेंगे तब जाकर के आप ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है? क्षेत्रफल आपको निकालना है ए बी सी डी ए का। तो क्या करना पड़ेगा? 4 गुणे क्षेत्रफल ओ ए बी ओ लिखना पड़ेगा, मतलब पाई ए बी अपॉन में 4 कर देना पड़ेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका क्षेत्रफल क्या आ गया? ए बी सी डी ए बराबर पाई ए बी स्क्वायर, यूनिट में आपको आंसर लिख देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। हमें लगता है कि आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा, मैंने बहुत आसानी से बताया आपको टाइम लेकर के, ठीक बात है। इंपॉर्टेंट सवाल को इतना आसानी से नहीं बताता, मतलब जल्दी जल्दी से कराते हैं, ठीक बात है। लेकिन मैंने आपको हर चीज़ जितना रिफाइन हो सकता है उतना मैंने आपको बताया, ठीक है। लास्ट टाइम है तो कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में आप चाहे जब देख रहे हैं हमारी वीडियो, अगर आपके स्टूडेंट मतलब जो आपकी बार 12th में आपका 12th पेपर देंगे, इसके जो नए स्टूडेंट फ्रेशर आएंगे 12th क्लास में या 10th क्लास में, अगर आपके घर में हैं स्टूडेंट तो बताना हमारे चैनल के बारे में। आपको यहाँ पर मैं व्यवस्था कर रहा हूँ कि आपको लाइव क्लासेस अब दिया जाए, ठीक बात है। तो आज की डेट मेरी प्यारी शायद 9 है, शायद हम 10 फरवरी 2023 में, ठीक बात है, हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लास। अगर मतलब हो जाएगा प्लानिंग, क्योंकि नेट का वही इशू है, नेट वाला सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, तो आपको 10 तारीख से हम लाइव क्लास देंगे 12th वालों के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल, वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2022 में आए थे, वो अनसॉल्व पेपर में आपको सॉल्व करा दूंगा 3-3 घंटे लेकर के, ठीक है। व्यवस्था हो जाएगा अगर कल तक तो, नहीं तो आपको ये वीडियो मिलेगी। अगर व्यवस्था कल हो जाता है तो ये वीडियो नहीं मिलेगी आपको, फिर कभी मिल जाएगी। फिर हम आपके जो अनसॉल्व पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक बात है। तो अगर लाइव क्लास की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो अपना यही चलेगा, ठीक बात है। तो इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है वक्र y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये परवलय का सवाल है, कैसे कर पाएंगे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। कभी भी आपको एक्स स्क्वायर बराबर वाई के फॉर्मेट में, देखो आपने परवलय पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक बात है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ग्राफ कैसे बन पाएगा? आपको स्क्वायर पकड़ना है, एक्स पर स्क्वायर है और यहाँ पर देखो y जो दिया गया धनात्मक दिया गया है। तो आप जानते हैं y एक्सिस पे ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, एक्स एक्सिस पे आपके दाहिने साइड धनात्मक बाएं साइड ऋणात्मक, ठीक बात है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस का दिया गया है, तो देखो आपको स्क्वायर चेक करना है। स्क्वायर किस पे है? एक्स पे स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे भाई एक्स एक्सिस पर आपका परवलय बनेगा और देखो धनात्मक y है तो धनात्मक y की साइड खुलेगा। मतलब अगर आप बनाएंगे, देखो ट्रिक बताता हूँ आपको, ऐसे करना है आपको। देखो एक्स एक्सिस पे बन गया, एक्सिस क्या है? एक्स है, एक्स एक्सिस पे बन गया मेरे प्यारे भाई, खुला किस कर? y धनात्मक की तरफ, तो y धनात्मक हो गया। मतलब ये जो आपका परवलय है, ये आपका जो परवलय है ये क्या है आपका? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका मूल बिंदु होता है 0,0। अब कह रहा है रेखा y बराबर 4, y ये है, मतलब 4 कदम आपको चलना है। तो 4 कदम मान लो यहाँ पर आपका हो गया 4 कदम, तो ये आपका हो गया y बराबर 4। ये रेखा क्या हो गया? y बराबर 4 मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। अब देखो क्षेत्रफल, यहाँ पर देखो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B मान लो, ये C मान लो। देखो इतने का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो जो दोनों जो आपके यहाँ पर कर्व दिए गए हैं, देखो एक ये देखो, ठीक बात है, ये आपको देख लेना है और आपको ये देखना, दोनों सेम है। तो हम करते ये हैं मेरे प्यारे भाई, एक पार्ट का निकालते हैं और उसका डबल कर देंगे। जैसे अगर आप क्षेत्रफल किसका निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है OABCO का, टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट नहीं निकालते, हम क्या करते हैं 2 गुणे लिखते हैं क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल OABO का, क्षेत्रफल OABO का। हम क्षेत्रफल OABO का निकाल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आपका दोनों पार्ट का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट हैं तो 2 से गुणा, वहाँ पर 4 पार्ट थे तो 4 से गुणा होता था, ठीक बात है। अब देखो आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है? क्षेत्रफल आप निकालना है आपको क्षेत्रफल OABO का। तो पहला काम होता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? देखो 0 से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हैं? 4 तक। 0 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं? 4 तक। आपको y पे देखना है ना, देखो वहाँ पर y पे 0 से लेकर आप 4 तक जा रहे हैं, 0 और 4 तक लिमिट हो जाएगी। अब देखो बात ये बनेगी, सबसे पहले आपको अक्ष ढूंढना है। देखो यहाँ पर अक्ष तो मिल नहीं रहा है एक्स पर ना, एक्स पर कहाँ मिलेगा? पतली पट्टी कैसे ड्रॉ कर पाओगे? एक्स तो नहीं मिल रहा है ना मेरे प्यारे, कर्व से बाहर हो जाएगा। अगर मान लो अगर ड्रॉ भी करोगे तो इस कर्व के बाहर हो जाएगा। तो कर्व कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर।
कर्व यहाँ पर मिलेगा बैठाने के लिए ना, तो हम क्या करते हैं इस, अब देखो इस बैठा किस पे रहे हैं, बैठा रहे हैं वाई पर, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई, और किस एक्सिस के पैरेलल आपने पतली पट्टी ड्रॉ करी एक्स के, तो अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स। अब फार्मूला क्या बनेगा, एक्स इंटू में ये आपका, नहीं माफ़ करना, ये किस पर आप बैठा रहे हो वाई पर, तो ये डी वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। किस पर बैठा रहे हो वाई एक्सिस पर, तो ये डी वाई हो जाएगा, और किसके पैरेलल ये पट्टी है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स इंटू में आपका हो गया डी वाई। यहाँ पर y है तो लिमिट भी आपकी y के फॉर्मेट में ही थी। देखो यहाँ पर y आपने लिया 0, यहाँ पर y बराबर कितना था 4, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर आपको मेन फोकस है x निकालना, x कैसे आएगा, x यहाँ पर आएगा। देखो स्क्वायर है ना मेरे प्यारे भी, इसको जो आप इधर लेकर आओगे तो रूट में हो जाएगा, ये रूट y बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया रूट y, कहाँ से, परवलय से, ये जो आपका पैराबोला दिया गया था, वक्र दिया गया था यहाँ से। तो ये क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं आप, ओ ए बी ओ का, ये आपका हो गया 0 से लेकर 4 तक। ये x क्या है, रूट के अंदर y, तो रूट के अंदर y इंटू में dy हो गया। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल आपने निकाला है, क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का, मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका हो गया 0 से 4 तक, ये तो हो गया। अच्छा रूट के अंदर y, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो y की पावर 1/2 इंटू में डी वाई। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ हमको नहीं है, ये आपका हो जाएगा ओ ए बी ओ का। इसका डायरेक्ट समाकलन कर दें कि बता दें, आपको बता देते हैं। चलो देखो बताएंगे ऐसे कि x की पावर n का फार्मूला लगाना है, तो क्या होता है, पावर में 1 जुड़ता है तो n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा n, 1/2 प्लस का 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल क्या हो गया, ओ ए बी ओ बराबर, ओ ए बी ओ, हाँ ठीक बात, ओ ए बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो गया, ये क्या हो गया 3/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये भी 2 1 कम 2 1 3, ये भी पावर में आपका क्या हो गया 3/2 हो गया मेरे प्यारे भाई। बटे में 3/2 है, ऊपर लेकर जाओगे 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हम बाहर ले रहे हैं, 2/3, ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 2/3 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर x की पावर 3/2 बता, आप अपर लिमिट रखेंगे 4 की जगह, तो 4 की जगह आप रखेंगे, माफ़ करना x की जगह 4 रखेंगे तो 3/2 हो गया, माइनस लगाओगे लोअर लिमिट रखोगे 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसका 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक बात है। तो आपका हो गया क्षेत्रफल किसका, ओ ए बी ओ बराबर, मेरे प्यारे भैया आपका हो गया 2/3, ठीक बात है। ये 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, और ये पावर में आपका 3/2 है ही है। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणे में लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको बचा क्या, यहाँ पर आपका बचा क्षेत्रफल ओ ए बी ओ बराबर 2/3 गुणे, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 2 गुणे 8 हो गया मेरे प्यारे भाई। देखो बात ऐसा है, ये 2 गुणे 8 को क्या लिख सकते हो, 16/3, 16/3 हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखो क्या आपका यही आंसर होगा, नहीं, क्योंकि आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ओ ए बी सी ओ का। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ओ ए बी सी ओ का। कैसे आएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल आप ओ बी ओ लिखना पड़ेगा, 2 गुणे क्षेत्रफल किसका, ओ ए बी ओ, और क्षेत्रफल आपने ओ ए बी ओ का निकाला 16/3, तो 2 गुणे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 16/3, मतलब 16 दूनाई 32 हो जाएगा, ये 32/3 स्क्वायर यूनिट में आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैंने बहुत आसानी से मैंने आपको बताया, ठीक बात है। इसको मेरे प्यारे भाई नोट कर सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ाने में टाइम लगता है, ठीक बात है। अभी 8 बज रहे हैं रात को और तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब आपको थोड़ा सा कम बैकग्राउंड वाइज आ रही होगी, ठीक बात है। अगर दिन में वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वाइज आती है, ठीक है। तो हालांकि हमें लगता है कि आपको अब समझ में बढ़िया से आ रहा होगा, और मतलब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड पेपर में, ठीक है। आप अपनी तरफ से और एफर्ट लगाना, ऐसा नहीं केवल आप इंपॉर्टेंट पर ही डिपेंडेंट हो जाएं, नहीं। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना, प्लस अपने तरफ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक बात है। इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर देखने का रहा है। प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y, y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पर पहले आपको कर्व देख लेना है, x² = 4y अगर दिया गया है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एक्सिस बना लेना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक्सिस बनाना है आपको, x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पर आपका ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब देखो कर्व कैसे बनेगा, कर्व आपका ऐसे बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है x² = 4y, तो मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर पर फोकस करना है, ठीक बात है।
स्क्वायर पर फोकस कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स पर बनेगा, एक्स क्या है आपका ये, और देखो 4y है मतलब प्लस का है तो प्लस y की तरफ खुलेगा, मतलब आपका कर्व इस प्रकार से हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, फिर से मैंने आपको एक बार बता दिया। तो ये जो आपका कर्व हो गया ये क्या हो गया, ये जो आपका कर्व हो गया ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है y बराबर 2 y बराबर 4, इसका मतलब y पर आपको 2 और 4 चलना है। तो एक बार 2 चल गया y पर 2 आपको मान लेते हैं यहाँ पर हो गया। अब 4 कह रहा है, फिर चलो 4 यहाँ पर हो गया। ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों, y पर देखो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश कहा गया है। तो ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक बात है। तो मेरे प्यारे अगर पहले चतुर्थांश की बात कहा गया है तो केवल हम पहले चतुर्थांश पर फोकस करेंगे और सभी को छोड़ देंगे। ठीक बात है। हमको केवल देखो ये आपका हो गया y बराबर क्या हो गया 2 और ये आपका हो गया y बराबर 4। पूरी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, केवल पहले चतुर्थांश के बारे में कहा गया तो पहला ही चतुर्थांश हम पकड़ेंगे। ठीक बात है। अब कह रहा है इसके बीच जो आपका क्षेत्रफल घिर रहा है ना, इतने का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे भी आसान है, कैसे ही आसान है, ये आप नाम दे दो a, ये आपका हो गया b, ये आपका हो गया c, ये आपका हो गया d। ठीक बात है। अब क्षेत्रफल किसका निकालना है आपको, यह तो आसान क्वेश्चन हो गया। क्षेत्रफल आपको निकालना है ABCDA का, ABCDA का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकल पाएगा, देखो सबसे पहले आपको लिमिट देखना है मेरे प्यारे भाई। देखो यहाँ पर y बराबर 2 से y बराबर 4 तक है, तो लिमिट आपका 2 से 4 तक हो गया। अब देखो लिमिट अगर y मतलब y में है तो मेरे प्यारे भी आपको एक्सिस ढूंढना है। एक्सिस कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर y एक्सिस मिलेगा, एक्सिस से तो कोई मतलब नहीं है, तो y एक्सिस के पैरेलल, माफ करना, y एक्सिस पर एक पतली पट्टी ड्रॉ कर लो। तो ये पतली पट्टी होगी तो y एक्सिस पर अगर आपने ड्रॉ किया है तो ये आपका हो जाएगा dy। और किस एक्सिस के पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो आपका x हो जाएगा। ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर जब आपने ये पतली पट्टी x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी है तो x लिख लेंगे, और किस एक्सिस पर ड्रॉ करी है y पर, तो आपका dy हो गया था, तो आपका हो गया dy। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपका काम है कि x का मान निकालना, यही तो काम है। तो यहाँ से x कैसे आएगा, देखो x आएगा आपके कर्व से। मेरे प्यारे भी एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4y है, अगर यहाँ से x का मान निकालोगे तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका 4y, यही तो होगा। अब 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आएगा तो 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे, आपका क्षेत्रफल निकल के आया, क्षेत्रफल ABCDA बराबर मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका हो जाएगा लिमिट 2 से 4, x की जगह क्या रखेंगे 2 रूट y इंटू में आपका हो गया dy। ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से 2 बाहर ले लेना, तो यहाँ से आपका आ गया क्षेत्रफल ABCDA बराबर, ये 2 आपका बाहर हो जाएगा, 2 आपका बाहर हो गया मेरे प्यारे भाई, लिमिट 2 से 4 तक हो गया, रूट के अंदर y हो गया इंटू में dy हो गया। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल आपका निकालना है ABCDA का, तो यहाँ पर देखो 2 हो गया। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्ट कि रूट के अंदर x या रूट के अंदर y या रूट के अंदर t, अगर रूट के अंदर ऐसा मिल जाता है और आपको क्या करना है मेरे प्यारे, समाकलन करना है, तो मैंने आपको वही डायरेक्ट बताया, आप करके देख लेना। 2/3, यहाँ पर y है तो y हो जाएगा y की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3 कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, y की पावर 3/2 हो गया, लिमिट 2 से 4 तक करके देख लेना। रूट y का आप समाकलन करना, यही आएगा। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर 2 दूना ही हो गया 4, ये आपका हो गया 4/3 गुणे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर ये आपका हो गया 3/2, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लगा करके 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए करना ये है कि 4/3 हो गया, इस 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, देखो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो 8 हो जाएगा माइनस का। मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 लिखा गया है, 2 की पावर 3/2 लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 रूट 2। आप 2 रूट 2 को ओपन करना, ये 2 की पावर 1 हो गया, गुणे में 2 की पावर क्या हो गया 1/2। आप जानते हैं आधार जब समान है उसको ऐसे लिख लिया जाता है, और घाते जुड़ जाएंगे तो 2 1 कम 2 1 3, तो 3/2 हो गया। तो 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे में रूट 2, 2 गुणे में रूट 2 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपका आंसर, ये आप क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया क्षेत्रफल किसका, ABCDA का, क्षेत्रफल आपका आ गया ABCDA का। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या यही आपका आंसर हो जाएगा, हमें तो लगता है आपका आंसर यही हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ आंसर आपका यहाँ भी ठीक है, बस इसका अंदर गुणा करा दिया गया। ठीक है, अंदर गुणा करा देना आप, अंदर गुणा कराएंगे तो देखो 8 चौके 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो गया माइनस का
4 दूनाई 8, ये 8 हो गया, √2 हो गया, और बटे में क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 3। तो 32 - 8 √2 बटे 3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। किसका? क्षेत्रफल ABCDA का। यहाँ पर आप क्षेत्रफल लिख लेना, क्षेत्रफल किसका? ABCDA बराबर आपका आ गया 32 - 8 √2 बटे 3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। हमें लगता है आपको मेरे प्यारे दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको समझ में आया ना तो सब्सक्राइब कर देना अगर मैं नए स्टूडेंट है चैनल को, क्योंकि आप नए देखो बात ऐसा है कि प्यास लग जाती है। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर पानी की सुविधा थोड़ा सा कम है, इस वजह से कभी कभी लैंग्वेज बहुत जल्दी निकलने लगता है, ठीक बात है। तो अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे भी दोस्तों के साथ, अपने शेयर भी कर देना, वो भी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक बात है। अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, तकलीफ, समस्या है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या थोड़ा सा आपको अच्छा लगा पढ़ के तो भी कमेंट सेक्शन में बड़ाई कर सकते हैं हमारी, ठीक बात है। तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि दीर्घवृत्त x² बटे 16 + y² बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा था ना तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि हमें आपको होमवर्क देना चाहिए, आप ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेना, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताना। ये क्वेश्चन प्लस और क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक बात है। तो देखो बात ऐसा है कि इसके इंपॉर्टेंट सवाल और भी हो रखे हैं मेरे प्यारे भाई। नीचे आपको मिल जाएगी 28 वीडियो वाली क्लास, 28 वीडियो या लेक्चर लिखा होगा, 28 लेक्चर या वीडियो वाली क्लास मेरे प्यारे भाई, जिसमें आपको कंप्लीट पूरी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल NCERT बेस्ड पूरी की पूरी NCERT कवर अप, ठीक बात है, करा करके आपको सॉल्व कराई गई है। ये 15 दिन 15 चैप्टर वाली सीरीज है, वो पूरी की पूरी NCERT इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कराए थे, तो उसको भी देख लेना, वहाँ से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर पेपर के पहले हो सके तो 28 वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में बताना, जो वीडियो चाहिए जो चैप्टर के वो भी बताना, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।